देखिए भगवान जी की पोशाक को प्लीज़ नदियों में ना फेंकें, नालों में ना फेंकें। जो भगवान जी की पोशाक है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्लास्टिक का प्रयोग होता है। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि पूरा यूपी पॉलीथीन फ्री हो। और उसके अंदर जब मैंने उन्हें भगवान की पोशाक से बने थैले का विकल्प दिया तो उस वक्त वो गदगद हो गए। ये थैला बना रही हैं हमारी संपूर्णा की वो बेनिफिशियरी, वो लाभार्थी बहनें घरों में काम करती हैं, उनके पति रिक्शा पुलर है और अन्य छोटे छोटे काम करती हैं। इसके माध्यम से हमारी लाभार्थी बहनों को काम मिल रहा है। अभी मैं कुछ विदेश के अंदर भी गई और वहाँ पर भी कुछ मंदिरों में जाना हुआ, वहाँ भी हिंदू कम्युनिटी से मिलना हुआ। तो मैंने देखा कि वहाँ का हर भारतीय, उन्होंने कहा कि शोभा जी इस कार्य के अंदर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अपने घरों के मंदिर, अपने जो है आसपास के क्षेत्रों के मंदिर और बड़े मंदिरों से जहाँ पर भी भगवान जी की पोशाक आपके पास है और वो सेवानिवृत्त हो जाती है, उसे तुरंत संपूर्णा के अंदर भेजें। अगर आप किसी दुकान से, आम दुकान से खरीदेंगे तो आपको एक बॉटल 20 रुपये में मिल जाएगी। वही बॉटल आप किसी 5 स्टार में जाएंगे तो आपको 200 में, 250 में भी मिलेगी। जो बलशाली है, जो पैसे वाला है, उसको पानी मिल जाता है। जो नहीं है उसको अभी भी जो है टैंकर से पानी लाना पड़ता है। पानी को एक कमोडिटी बनाना क्या उचित है? हम जो धरती से पानी खींचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी उपजाऊ भूमि है वो भी सूखी और अनुपजाऊ हो गई है। कुछ ऐसा भी प्रयास हो रहा है कि कुछ क्षेत्रों में सूर्य की किरणों को भी रोका जाए और उसके अंदर वो एक ऐसी गैस मिलाने की बात होती है कि वो डायरेक्ट ना पड़े। वो भी सूर्य के लिए और पूरे पर्यावरण के लिए घोर हिंसक, घोर विरोधी है। नमस्कार। हर पुराना कपड़ा बेकार नहीं होता। थोड़ी क्रिएटिविटी और मेहनत से वही कपड़ा किसी नई चीज़ का रूप ले सकता है। तो आज हम जिस मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक समझदारी भरा कदम उठाया है। जी हाँ, आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता जी। शोभा जी एक ऐसी महिला हैं जो सादगी और रचनात्मकता से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं। अक्सर हम जैसे भक्त ये समझ नहीं पाते कि भगवान की पुरानी पोशाकों का क्या करें। वहीं शोभा जी ने उनमें एक नए एहसास के साथ नया जीवन डालने का प्रयास किया है। अपने हुनर और सोच से वह हर टुकड़े को एक खूबसूरत बैग में बदल देती हैं। है ना कमाल का क्रिएटिव आइडिया? तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज की हमारी क्रिएटिव मेहमान शोभा जी से। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद। शोभा जी, अभी कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई स्वामी ईशान महेश जी से। उन्होंने आपके बारे में बताया और आपके इस क्रिएटिव आइडिया के बारे में बताया। तो आज की हमारी ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम स्वामी जी का जो संदेश है आपके लिए वो सबको सुनाएं। सोनम, तुमको एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जाना है और वो है डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता का। ये पर्यावरण संरक्षण पर एक ऐसा काम कर रही हैं जो सनातन धर्म की परंपराओं की, उनकी भावनाओं की भी रक्षा कर रहा है। और ये सब बातें तुम्हें वहाँ जाकर पता लग जाएंगी। अभी मैं तुम्हें विशेष कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि तुम वहाँ जाओ और उनका साक्षात्कार लो। बल्कि वे जो काम कर रही हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उसको लेकर तो उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता पर्यावरण संरक्षण पर कौन कौन से पुरस्कार हैं, पर यदि कोई है तो उनको मिले। अब मिलेगा कैसे? वे अपना प्रचार प्रसार तो करती नहीं हैं, बस भक्ति भाव से मन लगाकर वे इस पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही हैं। तो ऐसे में हम सबका दायित्व है कि जो भी, जहाँ भी इस प्रकार के प्रकृति प्रेम से संबंधित, राष्ट्र प्रेम से संबंधित जो भी कार्य कर रहा है, उसका उत्साहवर्धन किया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए। क्योंकि अच्छी चीज़ें जितना फैलेंगी उतनी ही ये धरती सुंदर होगी। तो तुम पूरा प्रयास करो कि यथाशीघ्र तुम इनका साक्षात्कार लो और अपने चैनल पर उसे डालो। तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने कम शब्दों में स्वामी जी ने शोभा जी के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया और उनके इस क्रिएटिव आइडिया को कितना सुंदर रूप से उन्होंने बताया। तो शोभा जी, आज की चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो कपड़ों को, पुराने भगवान के उतरे हुए कपड़े, इनको नया रूप दिया जाए, बैग बनाए जाए, घर के सजावट का, इससे जो है आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ
मैंने अपना मास्टर्स, एमफिल और एमफिल पार्ट 1, पीएचडी सब सोशल वर्क में की है। और हमेशा ही समाज की समस्याओं को जानने का और समाधान ढूंढने का मेरा मंतव्य रहता है, मन रहता है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने संपूर्णा संस्था हम 35 साल से चला रहे हैं। और उसमें कपड़े के, जो कपड़ा लोगों के घर में पुराना कपड़ा होता है, जिसको लोग समझ नहीं पाते कि हम किसको दें, इसका क्या करें, हम उसके थैले पिछले 20 सालों से बनाते हैं। लेकिन भगवान जी की पोशाक, उससे थैले बनाने की प्रेरणा मैं अगर कहूँ तो बहुत बार भक्तजनों से मिलती थी। और जब भक्तजन ये बताते थे कि उनको बड़ा दुख होता है कि जिसकी वो 365 दिन पूजा करते हैं, आरती जिसके सामने गाई जाती है, मंत्रोच्चारण होता है, और जिसको हम इतना शुभ मानते हैं, और जिन वस्त्रों को पहनकर हम भगवान की पूर्ण छवि देखते हैं, जब वो सेवा निवृत्त हो जाते हैं तो पंडितों को, पुजारियों को भी समझ में नहीं आता कि उसका क्या करें। वे उसको नदी में फेंक देते हैं या नालों में फेंक देते हैं। महानगरों में तो आप देखेंगे कि जो है नदियां तो है नहीं, तो वो नालों में फेंक देते हैं या वो उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। तो वहीं से एक भाव आया कि ये भगवान जी की पोशाक जो हर एक के मन का भावना है, सनातनियों का आस्था है, तो उसका जो है किस तरीके से सदुपयोग हो सकता है, ये संपूर्णा के माध्यम से मैंने विचार किया। और जब ये विचार किया तो ये ध्यान आया कि क्यों ना हम इन भगवान जी के सेवा निवृत्त जो वस्त्र हैं, उनसे राम सौभाग्य थैले, लक्ष्मण सौभाग्य थैले और सीता सौभाग्य थैले बनाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन से मन के अंदर ये भावना आई और हमने इस प्रकार के थैले बनाने शुरू किए, हमें प्रतिदिन किसी ना किसी मंदिर से भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। और जब वह भगवान जी की पोशाक से तैयार वो जो हमारा थैला किसी भक्त के हाथ में जाता है, तो मैं देखती हूँ कि उसके मन में जो भाव होते हैं, उसके मन के अंदर जो श्रद्धा का भाव फूटता है, वो मुझे बहुत आनंदित करता है। और संपूर्णा के माध्यम से ये कार्य होता है। सच के अंदर एक ऐसा सुखद अनुभव है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी जी। तो मैम, जब आपने इस काम को करने के बारे में सोचा, क्योंकि ये जो आपने पहल की है, ये एक आम पहल नहीं होता। अभी हमारे दिमाग में ऐसा कभी थॉट नहीं आया कि भगवान जी की पोशाकों से लगाव तो बहुत होता है, क्योंकि जिनकी आप दिन रात पूजा करते हो, जिनसे आपको जीवन मिला है, लेकिन वो पोशाकें जब पुरानी हो जाती हैं तो समझ नहीं आता उनका क्या करें। हमने भी ऐसा यही किया कि उनको जो है नदियों में बहा दिया। लेकिन जब आपने इस काम को करने का सोचा तो आपको सबसे ज्यादा सहयोग किसका मिला? परिवार का सहयोग था या नहीं था इसमें? बहुत ही, मैं इसको मानूंगी कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अपने परिवार का पूर्णतः सहयोग मिला। और ये भगवान जी की पोशाक के लिए तो विशेष सहयोग मिला। इससे पहले भी जब मैंने संपूर्णा की, मैं जब इसकी फाउंडेशन की, जब मैंने इसको सबसे पहले शुरू किया एक सारे प्रोफेशनल टीम के साथ, उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। और 1993 की बात है। मुझे ऐसा लगता था कि इतना बड़ा कार्य मैं शुरू करने जा रही हूँ, क्या होगा, बच्चे बहुत छोटे हैं, घर में कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मुझे पूर्णतः जो है सहयोग अपने परिवार की ओर से मिला। मैं इसमें विशेष उल्लेख करना चाहूंगी अपने पतिदेव का, श्री विजेंद्र गुप्ता जी का, जो अब इस वक्त दिल्ली के अंदर स्पीकर हैं। हम दोनों ने हमेशा ही सामाजिक कार्यों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे हम बढ़े हैं। हालांकि वो राजनीतिक कार्य ज़्यादा करते हैं और मैं सामाजिक कार्य ज़्यादा करती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो सनातन के अंदर ये कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष अगर किसी को देखना है और समझना है उसको, तो शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप को समझ लें, जहाँ पर शिव के बिना पार्वती नहीं है और पार्वती के बिना शिव नहीं है। तो मुझे हमेशा से ही विजेंद्र जी का बहुत बहुत सहयोग मिला। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे काम के लिए आगे बढ़ाया है। बल्कि मैं यहाँ पर सभी अपने भाइयों से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके घर में आपकी पत्नी है, आपकी माँ है या आपकी बहन है, किसी भी रूप के अंदर कोई स्त्री तत्व आपके मध्य में है या आपकी कोई फ्रेंड भी है, तो प्लीज उसको अच्छे कामों के लिए अगर वो करना चाहती हैं तो आप उनका प्लीज हाथ पकड़ लें, क्योंकि आपके साथ के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और
जब कोई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी मुझे कोई ज़रा सा भी जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, कोई ज़रा सा भी सहयोग कर देता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। यहाँ पर मैं ईशान महेश जी का भी ज़िक्र करना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब मैं समय के साथ और अन्य-अन्य पारिवारिक कारणों से या अपने स्वास्थ्य की वजह से या बहुत सारे कारणों की वजह से कभी काम में शिथिल पड़ती हूँ। तो मुझे ईशान महेश जी का तुरंत फ़ोन आ जाता है और वो कहते हैं कि शोभा जी, आपका जीवन सामाजिक कार्यों के लिए बना है। आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम करने हैं। आपको निढाल होना नहीं है। आपको एक पल के लिए भी रुकना नहीं है। आपको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार के मेरे और भी मेरे सहयोगी रहते हैं। यहाँ पर मैं संपूर्णा की टीम का भी ज़िक्र करना चाहूँगी, जो पूरी टीम निस्वार्थ भाव से पिछले 30 वर्ष से भी अधिक इस कार्य में मेरे साथ लगी है। ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं, जो अपने घरों में, अपनी गृहस्थी में लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समय संपूर्णा के लिए निकाल कर इस महत्वपूर्ण काम में मेरे साथ हैं। और जब ये बात भगवान जी की पोशाक को लेकर आई, तो विजेंद्र जी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। उन्होंने कहा ये बहुत नेक काम है और ये पर्यावरण का काम है। इसमें तुम्हें जो भी सहयोग चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। और आप देख रही हैं कि हमारा घर भी एक तरीके से इस भगवान जी का पोशाक का घर बना हुआ है। मैंने स्वयं से कुछ ऐसी-ऐसी जो है एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, प्रयोग करती हूँ, जिसमें भगवान की ची जो वस्त्र है उनका प्रयोग करती हूँ, ताकि मेरे घर में जो भी हमारे मेहमान आते हैं, संबंधी आते हैं, जो भी हमारे जानकार आते हैं, मैं उनको भी बताती हूँ कि देखिए भगवान जी की पोशाक को प्लीज़ नदियों में ना फेंकें, नालों में ना फेंकें और किसी भी तरीके से मिट्टी में दबाने की कोशिश मत करें, इसका कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को कि एक समय था जब ये कहा जाता था कि भगवान जी की पोशाक को नदी के अंदर विसर्जित कर दो, जब वो सूती कपड़े से या प्योर सिल्क से बनती थी। लेकिन आज जो भगवान जी की पोशाक है, उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्लास्टिक का प्रयोग होता है। तो ऐसे में अगर हम भगवान जी की पोशाक को नदी के अंदर फेंकते हैं, नाले में फेंकते हैं, तो हम पर्यावरण के लिए भी खतरा क्रिएट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है और ऐसे में अगर हम नहीं चेते, तो ये जो विश्व है, यही संकट में आ जाएगा। और आप देखें कि हम उस ओर बढ़ भी रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हम बैठे हुए हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं, लेकिन जो प्रदूषण है वो अपनी चरम सीमा पे है। तो अपने रिस्क पे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस प्रदूषण को अगर बचाना है तो हम सबको जागना होगा। और जब ये बात आती है भगवान जी की पोशाक से, जिसमें इतनी आस्था जुड़ी हुई है, जिसमें इतनी पवित्रता जुड़ी हुई है, और यदि इससे इसके वस्त्रों से हम चाहे थैले बनाएं, चाहे पोटली बनाएं, चाहे हम रंगोली बनाएं, चाहे हम अन्य अन्य सामान बनाएं, तो आप समझ सकते हैं कि हर क्षण, हर पल भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। तो इसलिए ये एक पंथ और 6 काज भगवान जी की पोशाक से निर्मित जो हमारे उत्पाद हैं उनके माध्यम से होता है। आप बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। सचमुच मतलब सोचने वाली बात है कि जिन पोशाकों को प्रभु ने इतने वर्षों पहना, उनका क्या किया जाए सोचकर हमने कभी इतनी गहराई से सोचा नहीं था। पर आपने जो इनको रूपरेखा दिया और जब मैं आपके घर आई तो मैंने देखा कि चाय जो मेरे लिए लाई गई उस ट्रे पर भगवान की पोशाक से बहुत सुंदर वो ट्रे तैयार की गई थी। फिर आपके घर के दरवाजों पे वो जो मैंने झूमर देखा, मतलब सब कुछ मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा था कि हर तरफ मेरी जहां तक आपके घर में गई, मैं सिर्फ मुझे भगवान की पोशाकों का अलग अलग रूप नजर आया। तो ये इतना गहराई से आपने ये तो थॉट लेकर आए, ये बहुत अपने आप में एक ब्रिलियंट आइडिया है मैम। और अभी आप कुछ दिन पहले यूपी के जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी मिलकर आई, उन्हें भी आपने ये गिफ्ट किए भगवान की पोशाक के थैले। तो उनका क्या रिएक्शन था इसे देखकर, क्योंकि वो बहुत भक्ति भाव के इंसान है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, हम सब उनका वंदन करते हैं। ये तो उनकी एक अलग बात है, लेकिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गई और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पॉलीथीन के प्रयोग के लिए जब चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि पूरा यूपी पॉलीथीन फ्री हो, और उसके अंदर जब मैंने उन्हें भगवान की पोशाक से बने थैले का विकल्प दिया, तो उस वक्त वो गदगद हो गए और बड़ी देर तक वो मेरे थैले को देखते रहे।
मुझे समझ में नहीं आया, मैं वो क्या बोलूं। थैला मेरे हाथ में था और वो उनकी नजर थैले के ऊपर थी। उन्होंने मुझे कहा कि शोभा जी, आपने तो पॉलिथीन फ्री उत्तर प्रदेश के लिए मुझे ये थैले दे दिए हैं। उनके भक्ति भाव को देखकर, उनकी आस्था को देखकर, और उससे भी अधिक उनकी पर्यावरण की चिंता को देखकर मैं आज भी अपने अंदर एक उत्साह पाती हूँ, रोमांच पाती हूँ कि इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री वो किस प्रकार से उस प्रदेश की हर गली, हर बाजार, हर सड़क की चिंता कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल ना हो। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, बल्कि मुझे उत्साहित किया कि मैं वृंदावन और उसके जैसे अन्य क्षेत्रों के अंदर जाऊं और भक्तों से बात करूं और हर भक्त के हाथ में एक ये थैला विकल्प के रूप में थमा दूं। जब मैंने उनसे चर्चा की कि मैं जहां भी जाती हूँ और मैं भक्त जनों को देखती हूँ कि वो पॉलिथीन के बैग के अंदर अपनी चाबी, अपना पर्स, प्रसाद और अन्य अन्य सामग्री रखते हैं, और ऐसे में जब हम उनको भगवान जी की पोशाक से बना राम सौभाग्य थैला भेंट करते हैं, तो वो अपनी प्रसन्नता में उनके अश्रु आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे भगवान जी का आशीर्वाद उनके सम्मुख आ गया है। तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ केवल मैं ही नहीं, बल्कि मेरी पूरी टीम मिलने गई थी, और हमें ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे एक मुख्यमंत्री जो इतने बड़े प्रदेश को चला रहे हैं, उनके भक्ति भाव में और पर्यावरण की चिंता में अगर हम उनके कोई सहयोगी बन सके, और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम जनवरी के अंदर इन सारे मंदिरों में जाकर भक्त जनों के हाथ में एक ये थैला भेंट करेंगे, और ये थैला विकल्प होगा पॉलिथीन को हटाने का। कि देखिए, ये जो थैला कौन बना रहा है, ये थैला बना रही हैं हमारी संपूर्णा की वो बेनिफिशियरी, वो लाभार्थी बहनें जो किसी ना किसी तरह थोड़ा सा समय निकालती हैं, घरों में काम करती हैं, उनके पति रिक्शा पुलर है और अन्य छोटे छोटे काम करती हैं, लेकिन हम उनको थैला बनाना सिखाते हैं। हम हर बृहस्पतिवार के दिन 1 घंटे की क्लास करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आप जो है ज्यादा समय दे सकते हैं या कम समय दे सकते हैं, लेकिन अगर आप भगवान जी की पोशाक का ये थैला सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास आइए। हम निशुल्क आपको भगवान जी का थैला ये बनाना सिखाएंगे और फिर आपको काम देंगे। तो इसके माध्यम से हमारी लाभार्थी बहनों को काम मिल रहा है और पूरे समाज को भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। अभी मैं कुछ विदेश के अंदर भी गई, और वहां पर भी कुछ मंदिरों में जाना हुआ, वहां भी हिंदू कम्युनिटी से मिलना हुआ। और जब मैंने वहां पर बारबाडोस में और लंदन में और साउथ अफ्रीका में अपने इस प्रयोग के बारे में बताया, तो मैंने देखा कि वहां का हर भारतीय, चाहे वो डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, सीएस थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि शोभा जी, इस कार्य के अंदर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे साउथ हॉल के जो वहाँ के मैनेजमेंट की टीम थी, उन्होंने तुरंत मेरा नंबर लिया और उन्होंने कहा, शोभा जी, हम खुद नहीं समझ पा रहे कि 10 साल से हम भगवान जी की पोशाकों का क्या करें, हम ये आपको भारत के अंदर दिल्ली में भेजेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने घरों के मंदिर, अपने जो है आसपास के क्षेत्रों के मंदिर और बड़े मंदिरों से, जहां पर भी भगवान जी की पोशाक आपके पास है और वो सेवानिवृत्त हो जाती है, उसे तुरंत संपूर्णा के अंदर भेजें। आप हमारा नंबर ले सकते हैं, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और तुरंत आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। प्लीज मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9868104665। आइए हम सब मिलकर इस भगवान जी के काज में अपना सहयोग दें। भगवान जी का आशीर्वाद हर गरीब के हाथ में पहुंचाएं, हर गरीब को एक थैला भेंट करें। मैम, जो लखनऊ की ये जो कवित्री सीमा पांडे जी की एक जो महिला भजन मंडली है, उन्होंने आपके इस अभियान का बहुत दिल से स्वागत किया, और ये जो थैले थे जिसके भी हाथ में पहुंचे, उन्होंने पॉलिथीन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ऐसे में ये जो थैले हैं हर घर पहुंचे, इसके लिए क्या आपने कोई योजना बनाई है, क्योंकि पॉलिथीन ने पूरी पृथ्वी को प्रदूषित कर रखा है? देखिए, जहां जहां पर
सनातनी बैठे हैं, जहाँ जहाँ पर पर्यावरण को समझने वाले, पर्यावरण की हर चीज में, नेचर के हर भाग में जहाँ जहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, मुझे ऐसा लगता है वहाँ वहाँ तक ये मुहिम पहुंचेगी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जहाँ हम बैठे हैं, इस घास के अंदर भी भगवान है, इस पेड़ में भी, इस फल में भी, इस वृक्ष में भी, हर जगह भगवान है। तो जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ वहाँ तक इस मुहिम को पहुंचना चाहिए। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ भी सनातनी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि भगवान जी की पोशाक, जिस पर लगातार मंत्र पढ़े जाते हैं, जिस पर लगातार आरती होती है, और बहुत सुंदर और पवित्र वातावरण जहाँ का होता है, ऐसे भगवान जी की पोशाक एक थैले के रूप में जब आपके हाथ में आती है, तो आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, आपको एक समर्पण का भाव भी आता है, श्रद्धा का भाव भी आता है, आस्था का भी भाव आता है, और साथ ही साथ आप अपने इस पर्यावरण की रक्षा का भी एक माध्यम बनते हैं। मैं ये जो कार्य कर रही हूँ, इसके अंदर बिजनेस शब्द तो बहुत दूर की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर मैं अपना कुछ लुटा भी दूं, अपना कुछ समर्पित भी कर दूं, जितना भी मेरे पास है, तो वो भी कम होगा। आपने बहुत सही बात कही मैम कि जो ये पोशाकें हैं जिनको पहनकर वर्षों तक भगवान के मंदिरों में आरती पूजा होती है, तो कहीं ना कहीं इन कपड़ों में भी भगवान की वो जो एनर्जी है वो आ जाती है। तो ऑब्वियसली ये थैले जिस घर में भी जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद और वो एनर्जी लेकर जाएंगे, तो वहाँ का भी जो आसपास का वातावरण है वो शुद्ध ही होगा। और साथ ही अभी आप बेंगलोर भी तो गए थे, जहाँ पे आपने जल संरक्षण को लेकर भी कुछ कार्य किया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके जितने भी कदम आप उठा रही हैं, कहीं ना कहीं हर रूप में वो पर्यावरण को संरक्षण करने का ही एक नया कदम उठाती है आप। तो जो बेंगलोर में आपने किया, उसमें क्या क्या हुआ, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि हम पिछले कई वर्षों से पानी को लेकर भी बहुत कार्य करते हैं। हालांकि कार्य तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन कई प्रकार के प्रकल्प हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कई प्रकार के कार्य करते हैं। हमने जब पानी को समझा और जाना, तो हमने अनुभव किया कि ज्यादातर लोग पूरे विश्व में पानी के लिए केवल इतना जानते हैं कि उनके घर में एक नल है, उसको खोलें, पानी आ जाता है, वो ड्रिंकेबल वाटर है या नॉन ड्रिंकेबल वाटर है, इससे अधिक वो पानी के बारे में नहीं जानते। लेकिन जब मैंने पानी के विषय में जानना शुरू किया, कुछ पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि पानी अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है। पानी जो पूरे विश्व के अंदर है, आपको पता है कि पूरे विश्व के अंदर जो पानी है, केवल 4% पानी ऐसा है जिसे हम ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। लोग कहते हैं कि जो है, जैसे पानी तो कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा बारिश आएगी और बारिश आएगी तो हमें पानी मिलेगा, धरती के नीचे भी पानी है। लेकिन स्थिति इससे कुछ अलग है। स्थिति इसलिए अलग है कि आज ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा होता था, वहां पर अब डेजर्ट हो रहे हैं। जहाँ पर डेजर्ट थे वहां पर पानी आ रहा है। पर्यावरण तो अलग अलग तरीके से बदलता रहता है, लेकिन मुश्किल कहाँ आ रही है कि हमने पर्यावरण का, जल का इतना ज्यादा दोहन कर लिया है कि आज वो पानी हैज बिकम स्कार्स। पानी वो कम हो गया है, वो स्कार्स हो गया है, और पानी हैज बिकम ए कमोडिटी। मैं आप सबसे ही पूछना चाहती हूँ कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे सूर्य की रोशनी भी मिलती है, उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिलती है, और उसे पीने के लिए जल भी मिलता है। पूरी मानवता से मैं प्रश्न करती हूँ कि क्या ये उचित है कि आज पानी की इतनी इतनी बड़ी कीमत है। अगर आप किसी दुकान से, आम दुकान से खरीदेंगे तो आपको एक बोतल 20 रुपए में मिल जाएगी। वही बोतल आप किसी 5 स्टार में जाएंगे तो आपको 200 में, 250 में भी मिलेगी। आज जो बलशाली है, जो पैसे वाला है, उसको पानी मिल जाता है। जो नहीं है उसको अभी भी जो है टैंकर से पानी लाना पड़ता है। पानी को एक कमोडिटी बनाना क्या उचित है? क्या हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को वाटर लिटरेट नहीं होना चाहिए? क्या वाटर लिटरेसी हमारा वन ऑफ द सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए? मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी बने जिसके अंदर वाटर के हर बिंदु पर लगातार अध्ययन हो। क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम जो धरती से पानी खींचे जा रहे हैं, हमने पानी को बिल्कुल इतने नीचे लेवल पर ला दिया है कि पानी अब जो है स्कार्स हो गया है। आम जन उसको पानी को नहीं निकाल सकता, जिसकी वजह से जो हमारी
उपजाऊ भूमि है वो भी सूखी और अनुपजाऊ हो गई है। इन सब खतरों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए संपूर्णा जो है पानी पर भी विशेष काम करती है। और पानी की जब हम बात करते हैं तो हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं। ईश्वर ने अपने आप ही हमें जगह जगह पर वाटर बॉडीज दी थी, तालाब के रूप में, सरोवर के रूप में, और कुछ हमने भी निर्मित की थी। क्योंकि जब हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे तब भी ये साइंस लोग जानते थे कि पानी के बिना तो सब सून है, अगर पानी नहीं है तो सब सून है। तो तालाब बनाए गए, सरोवर बनाए गए, और हमने इतनी कहानियां सुनी हैं कि पूरा गांव, पूरे लोग एक पर्व की तरह उस बावड़ी को जो है खोदते थे। उसके अंदर इंजीनियर्स, उस समय के इंजीनियर्स लगते थे और फिर उसकी देखभाल की जाती थी। वहां से मिट्टी और गाद को निकालने की भी परंपरा थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि हमारे जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन सबको इंक्रोच्ड कर लिया गया है। उन सबके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी होता है, जो मैं सारे मंदिरों में जाती हूँ, वहाँ के मैनेजमेंट से भी कहती हूँ कि पहले हर मंदिर, चाहे वो छोटा मंदिर था चाहे वो बड़ा मंदिर था, उसके पास बावड़ी जरूर होती, उसके पास सरोवर या कुआं अवश्य होता था। लेकिन आज मार्बल से और बड़े बड़े सुंदर तरीके से उन मंदिरों को सजाया जा रहा है, लेकिन बावड़ियां, तालाब और कुएं बिल्कुल खत्म किए जा रहे हैं। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज ऐसा ना करें। इसी संदेश को लेकर मैं बेंगलोर के अंदर गई थी। हमने वहां पर वाटर बॉडीज को लेकर चिंता जाहिर की थी। हम दिल्ली के अंदर भी लगातार इसी प्रकार के प्रयास करते हैं। अभी हमने जयपुर के अंदर जाकर भी 3 दिन का जल महोत्सव किया था। इसी प्रकार के वाटर को लेकर हम पूरे देश में कार्य कर रहे हैं, अपने विचारों से, अपने लेखों से, और स्वयं जाकर भी मैं जल को लेकर बात करती हूँ। मेरा सभी से अनुरोध है कि जल, उसके बिना सब कुछ शून्य है। जल को हमें समझना होगा, जल के लिए हमें लिटरेट होना ही पड़ेगा। और ये भगवान जी की पोशाक से थैलों का निर्माण और जल का संरक्षण, या जल के लिए लिटरेसी, जल को, वाटर लिटरेसी को एज ए सब्जेक्ट शामिल करना, ये हमारी उसी मुहिम का एक भाग है। तो मैं यहाँ पर आपके माध्यम से सबसे ये भी अनुरोध करूंगी कि प्लीज जल को समझें, जल की निटी ग्रिटीज को समझें। जल को ऐसे ना समझें कि ये प्रकृति ने हमें अबेंडेंस में दे दिया तो हम इसका कैसे भी उपयोग कर सकते हैं। अभी तो मुझे अभी मैंने एक न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा कि कुछ ऐसा भी प्रयास हो रहा है कि कुछ क्षेत्रों में सूर्य, न्यूयॉर्क के अंदर, कि कुछ सूर्य की किरणों को भी रोका जाए और उसके अंदर वो एक ऐसी गैस मिलाने की बात होती है कि वो डायरेक्ट ना पड़े। वो भी सूर्य के लिए और पूरे पर्यावरण के लिए घोर हिंसक, घोर विरोधी है। ऐसी सभी अटेम्प्ट से हमें बचना चाहिए। देखिए, हम जितना नेचुरल रहेंगे, जितना हम नेचर के समीप रहेंगे, हम उतने ही अच्छे रहेंगे। आज दोबारा से पुनः नेचर की बात हो रही है। आज दोबारा से लोग आनंद की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए और जीवन की सच्ची मुझकी खुशी के लिए वनों की ओर लौट रहे हैं, जंगलों की ओर लौट रहे हैं। हमारे घरों में पहले बहुत सुंदर वातावरण होता था, अब घरों के अंदर भी और घरों के बाहर भी हर तरफ प्रदूषण है। हमें इस प्रदूषण से बचना होगा। बहुत कुछ हम नहीं कर सकते, मैं भी बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं जो छोटा छोटा कर सकती हूँ उसको मुझे अवश्य करना है और मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत सुंदर आप कार्य कर रही हैं और मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ये जो आपने कदम उठाया है इसमें आपको सबका सहयोग मिले। जो भी आज हमारे दर्शक गण आपको देख सुन रहे हैं उन्हें भी इस बात की गंभीरता का एहसास होगा कि हम जिस धरती माता ने हमें रहने के लिए स्थान दिया, जो प्रकृति माता हमें पाल पोस रही हैं, हमें पूर्ण तरह पोषण कर रही हैं, हम उन्हीं को ही शोषित करने पर लगे हुए हैं। और आप एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए पर्यावरण की ये जो संरक्षण की जिम्मेदारी आपने उठाई है, उसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटे छोटे से कदम से ही बहुत बड़ा एक रूप दिया जा सकता है किसी भी चीज को करने के लिए। तो आज मैम आपने ये जो इतना अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहती हैं, फिर भी आपने बहुत कीमती समय दिया और बहुत सारी आप जो हमें जानकारी आपसे मिली उसके लिए मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी मेरे दर्शक गण थे वो भी आगे आएंगे और आपका साथ देंगे, क्योंकि आप जो ये काम कर रही हैं, आपका ये जो NGO काम कर रहा है बहुत प्रशंसनीय है और इसमें हम सबका सहयोग होना ही चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।